जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। माँ काली हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखें। आज मैं फिर एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ। आपने देखा है बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं 2025 की प्रेडिक्शंस जो दी गई हैं काफ़ी हद तक सच हो रही हैं। तो क्यों ना आज हम माँ काली से गाइडेंस लें कि आने वाले टाइम में क्या-क्या हो सकता है, हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है और उनकी क्या गाइडेंस है, क्योंकि उनकी गाइडेंस अगर आप मान के चलते हैं, तो कभी आपका अहित नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को संदेश देते हैं, पर कहीं न कहीं आपकी मॉडर्नाइज़ेशन, आपके मॉडर्न थॉट्स आपको इन सब चीज़ों से दूर रखती है और आपका हमेशा अकल्याण होता है। तो आपका कल्याण तो हमेशा, क्योंकि प्रभु सत्ता है, वो हमेशा आपका कल्याण करना चाहती है, पर आप कई बार ईश्वर के संदेश को अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से आप हादसों का शिकार होते हैं और आपको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो इसके रिस्पॉन्सिबल देवी-देवता नहीं हैं, वो आप हैं, क्योंकि आप लोग उनके दिए गए दिव्य भविष्यवाणियों को, दिव्य संदेशों को नहीं अपनाते और नहीं मानते, क्योंकि आप अपनी सोच के अनुसार चलने लगे हैं। तो कई बार अपनी सोच से ज़्यादा हमें जो इंट्यूशंस आती है, हमें जो दिव्य गाइडेंस मिलती है, किसी बड़े लोगों के द्वारा जो गाइडेंस मिलती है, कई बार उनको भी सुनना चाहिए। तो देखते हैं माँ काली कार्ड्स के माध्यम से क्या संदेश दे रही है और किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो एक ये जनरल रीडिंग भी कह सकते हैं, और 2005 के लिए जो आने वाले खतरे हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। एक तरह की ये गाइडेंस होगी माँ काली की तरफ से। तो सबसे पहले माँ काली का आवाहन करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली आप हमें गाइड कीजिए, आपका क्या संदेश है। तो सबसे पहला कार्ड जो माँ काली निकाल रही हैं, वो देखते हैं क्या निकाला है। सबसे पहला कार्ड माँ ने निकाल दिया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि माँ काली सदैव चाहती हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो माँ काली हमेशा ये चाहती है कि आप लोग हमेशा खुशियों से आपका भरा जीवन हो, क्योंकि माँ काली हमेशा बच्चों के ऊपर कृपा करती है। पर माँ काली ये भी कह रही है कि ये जो समय है, ये समय है अपनी आध्यात्मिकता में काम करने का, अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल को जगाने का, अपने अंदर झाँकने का। आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, पर गाइडेंस सही गाइडेंस, यानी कोई ना कोई स्पिरिचुअल लीडर ज़रूर चुनें। कोई अच्छी जगह पर जहाँ पे आपको शांति मिलती है, जहाँ पे आपको को प्रभु से जोड़ा जा रहा है, या तो आप दरबार जॉइन करें, या तो किसी ऐसा गुरु आप ज़रूर सर्च करें जो आपको एनलाइटमेंट भी दे, जो आपको एनलाइटेंड करे, क्योंकि आप लोग गलत काम इसलिए करते हो क्योंकि आप लोग एनलाइटेंड नहीं हो, आपको भक्ति से विमुख रखा जा रहा है। आप भक्ति करना शुरू करें, अपने आप को समर्पण करें। अगर ये समर्पण नहीं आएगा, तो 2025 की घटनाएँ तो भूल जाइए, आने वाले टाइम में इससे भी भयंकर-भयंकर घटनाएँ होंगी। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों का अकल्याण होगा जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, एंड जो लोग ये कहते हैं वी आर वेरी मॉडर्न, वी डोंट बिलीव इन मॉडर्न साइंस एंड वी डोंट बिलीव इन प्रिडिक्शंस। तो उनके लिए तो बहुत बुरा समय अवश्य आप देखेंगे कि किस तरह से उन लोगों को भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे प्रकृति के आगे, ईश्वर के आगे, कि वो लोग भी बोलेंगे कि साइंस कुछ भी नहीं है, साइंस से भी बड़ी चीज़ है साइंस बनाने वाला। तो वो खुद भगवान को बोलेंगे कि ईश्वर के आगे साइंस भी फेल है। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें। ये देखिए, माँ ने निकाल दिया है कार्ड, बुरा वक़्त अवश्य आएगा। ये देखिए, जो कुछ भी आपने बनाया है, जो कुछ भी आपने मैन मेड चीज़ें हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा विनाश आप देखेंगे। क्योंकि ये विनाश भगवान ने नहीं, ये विनाश आप लोगों ने तय किया है। ये आप लोगों के कारण होने वाला विनाश है। क्योंकि आप लोगों ने प्रकृति का सर्वनाश कर दिया, तो प्रकृति अब रौद्र रूप है कि वो भी अब आप लोगों का सर्वनाश करेगी। एनिमल क्रूएलिटी आए दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो गाय के ऊपर क्रूएलिटी हो, जानवरों के ऊपर ऐसे अटैक्स होने लगे हैं, जानवरों को जहर दे के मार दिया जाता है, और प्रकृति इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। आपने पेड़ काट दिए अपने सुख के लिए, तो आप लोगों ने अपने सुख के लिए जो-जो काम किया है, जो-जो मैन मेड, यानी जितनी भी मैन मेड चीज़ें हैं, उनका सर्वनाश तो ज़रूर होगा।
जितनी भी मैन मेड चीज़ें हैं उनका सर्वनाश माँ ज़रूर करेगी। माँ क्या प्रकृति खुद करेगी और आपको अपने कर्मों का दंड ज़रूर मिलेगा। बार-बार आप लोगों को बोला गया कि अच्छे कर्म करें, स साफ-सुथरा हृदय रखें, पर आप लोग नहीं माने। आप लोगों ने साइंस, मॉडर्नाइज़ेशन, लोगों के ऊपर तंत्र-मंत्र किया, तो अब आप लोगों को इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। ये देखिए, आपको ज़रूरत है एक न्यू विज़न लाने की, आपको ज़रूरत है अभी भी सँभल जाने की। अगर आप नहीं सँभले तो आप तैयार रहें रौद्र रूप देखने के लिए, क्योंकि ये है माँ का संदेश। और माँ जो भी संदेश देती है बहुत सोच समझ के देती है और बहुत फैक्ट्स के साथ संदेश देती है। तो अभी भी वक़्त है कि आप लोग सारे काम करें, जॉब करना बहुत ज़रूरी है, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, पर अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कब करेंगे? आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। आपको अपने चक्रास में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। आपको अपने आप को स्थिर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अस्थिरता ही इतनी है ना? अस्थिरता नहीं रखनी। स्टार का कार्ड क्या कहते हैं? स्टार का कार्ड यही कहता है कि आप तभी चमकोगे जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे। हर चीज़ में बैलेंस, बुरे अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उनको भी तो बैलेंस किया जा सकता है। ये कि नहीं कि आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं कि मार दे इसे, मर्डर कर दे इसका, और आपने मर्डर कर दिया, तो डेफ़िनिटली आप जेल ही जाओगे, क्योंकि आपने वो कर्म संचित कर दिया। तो आपको अपने बुरे थॉट्स में बैलेंस करना आना चाहिए। आप हर एक आत्मा को पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जब मैं किसी का अहित कर रहा हूँ, तो ये भी मुझे पता होता है कि मैं किसी का अहित कर रहा हूँ और ये मुझे बैकफ़ायर ज़रूर, इसका मुझे दंड भोगने को मिलेगा। फिर भी आप करते हैं तो आप करते रहिए, आपको मुबारक हो आपके कर्म, और आपके यही कर्म आपको गड्ढे में गिराएँगे। और बहुत ज़्यादा देर नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर-अंदर आपको आपके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। ये देखिए, आपको जल्दबाज़ी में कोई भी काम नहीं करना, आपको ठहरना नहीं है, आपको एक अच्छा डिसीज़न लेना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हैं 10 बार सोचिए करने से पहले, और तब वो काम को करिए, और तब देखिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बौछार हो जाएगी। प्रभु तो आपको ब्लेस करना चाहता है, बट कहीं न कहीं आप खुद ही ऐसी गलतियाँ करते हो जिसके कारण आपकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो कहीं न कहीं हट जाती हैं। प्रभु भी आपको ब्लेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आप मैटेरियलिस्टिक से जुड़े हो। भोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोग, क्योंकि भोग के बिना तो आनंद ही नहीं मिलेगा, भोग के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। ये बहुत कम लोग आपको बताएँगे। तो भोगना भी ज़रूरी है, बट भोगते-भोगते अच्छे भोगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी चीज़ों से आप जब जुड़ते हैं ना, तो आपको जो सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, उसका अनंत ही सुख आपको मिलता है। दूसरा कार्ड माने ये निकाला है द मून का कार्ड। लड़ाई-झगड़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, लड़ाई-झगड़े आपका अंत का कारण बनेंगे। लड़ाई-झगड़ों में अगर आप इन्वॉल्व्ड होंगे तो आप खुद ही गड्ढे में गिर जाएँगे। आप सिर्फ़ प्रभु भक्ति में इस समय में ध्यान दीजिए। अगर कोई बहस कर भी रहा है तो आप शांत रहिए, बहुत भड़कना नहीं है। अपने मंगल में, यानी अपने मार्स में आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल का साल है। मंगल का साल हमेशा इंसानों में उत्तेजना एवं क्रोध उत्पन्न करता है। तो आपको अपने क्रोध में बैलेंस लेके आना है। क्रोध में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने क्रोध किया तो डेफ़िनेटली सामने वाला भी क्रोधित होगा, बात आगे बढ़ेगी, कुछ भी फ़ायदा तो होगा नहीं बल्कि नुकसान ही हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो जो लोग माँ की गाइडेंस मानेंगे, माँ की ब्लेसिंग्स मानेंगे, उनके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी। सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। माँ काली का संदेश ज़रूर मानें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, और माँ काली, जय माँ काली कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप ईश्वर का नाम लिखते हैं तो आप कहीं न कहीं मुझे नहीं, आप ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं आप दिव्य आत्माओं से जुड़ते हैं। तो ये थे माँ काली के संदेश जो आप लोगों को मानने चाहिए, ताकि आने वाला कल जब आप का हो तो आप सुरक्षित रहें। यही माँ काली से मैं प्रार्थना करूँगा, और माँ काली भी यही कह रही हैं कि आने वाले वक़्त से वही लोग बचेंगे जो प्रभु का सिमरन करेंगे, जो प्रभु की शरण में रहेंगे। तो आई होप यू लव माय वीडियो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।